नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संसद का मॉनसून सत्र अब खत्म हो गया। 17वीं लोकसभा है, 2019 से इसकी शुरुआत हुई। ये जो लोकसभा है, इसमें जो ये वाला सेशन रहा मॉनसून सेशन, इसमें कुछ एक्सट्रीम्स देखने को मिली। जहाँ एक तरफ ये सेशन अमंग दी हाईएस्ट इन बिल पास्ड में रहा, वहीं दूसरी तरफ अगर प्रोडक्टिव आवर्स की बात करें तो ये लोएस्ट में रहा है, अमंग दी लोएस्ट रहा इस 17th लोकसभा में। कौन से बिल्स पास हुए हैं, क्या हुआ है, उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात पहले भी की है। काफ़ी सारे बिल्स पर हमने वीडियोस भी आपके साथ शेयर किए हैं। आज के सेशन में हम ओवरऑल वर्किंग को लेकर बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से डिक्लाइनिंग जो प्रोडक्टिविटी है, जो वर्किंग है, वो कैसे डिक्लाइन हो रही है और उसका प्रभाव एक्चुअली होता क्या है। उसका प्रभाव सिंपल है। देखिए, अगर बिल्स पास हो रहे हैं और प्रोडक्टिव आवर्स घट रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन बिल्स पर डिस्कशन ही नहीं हो रहा है डिटेल, और ये इस सेशन में देखने को मिला भी है। तो मैक्सिमम कितना डिस्कशन हुआ और मिनिमम कितना डिस्कशन हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज़ हेडलाइन। सो पार्लियामेंट फंक्शन फॉर लेस देन हाफ ऑफ शेड्यूल टाइम। अपने शेड्यूल टाइम से भी आधे से भी कम समय पार्लियामेंट ने इस बार कार्य किया है अपने मॉनसून सत्र में। तो फ्राइडे को ये जो उतार चढ़ाव भरा मॉनसून सत्र था पार्लियामेंट का, वो समाप्त हुआ, खत्म हुआ। और इस सत्र में बहुत सारी चीज़ें देखी गई, जैसे कंट्रोवर्शियल बिल्स पास हुए, जिसमें से दिल्ली सर्विसेज बिल है, अब वो एक्ट बन गया। डेटा प्रोटेक्शन बिल हुआ। एनडीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन भी देखा गया। कुछ ऐसे बिल्स भी इंट्रोड्यूस किए गए जो कि काफ़ी बड़े चेंजेस करने वाले हैं हमारे क्रिमिनल और पीनल कोड में, सीआरपीसी और आईपीसी में बदलाव लाएंगे ये बिल्स। ऐसे बिल्स भी इंट्रोड्यूस किए गए। जहां एक तरफ ये सेशन इट टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द लीस्ट प्रोडक्टिव ऑफ द 17th लोकसभा, 17वीं लोकसभा, जो कि 2019 में शुरू हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव माना जा रहा है। दूसरी तरफ 22 बिल्स पास हुए हैं, जिसमें 10 एक घंटे से कम का समय का डिस्कशन हुआ है, उसके बाद पास हुआ है। तो जो डिस्कशन का जो समय है, वो बहुत ज़्यादा श्रिंक होता हुआ देखने को यहाँ मिल रहा है इस वाले सत्र की अगर हम बात करें। सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड एंड मैं बताऊँ आपको कि क्या ट्रेंड रहा है पिछले 3-4 सालों में, किस तरह से प्रोडक्टिविटी रही है, किस तरह से बिल्स पास हुए हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू अबाउट पैसेज ऑफ बिल। कोई भी बिल, कोई भी विधेयक जब संसद में पारित होता है, अगर हम ऑर्डिनरी विधेयक की बात करें, ऑर्डिनरी बिल की बात करूं, साधारण विधेयक की बात करूं, तो मेजरली ऐसा होता है कि कुछ रीडिंग्स होती हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं। तो बिल सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी सदन में, ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में आ जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। उसके बाद उसका पब्लिकेशन होता है गैजेट में, उसकी फर्स्ट रीडिंग होती है, विच इज काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन। उसके बाद वो बिल, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहें, इट कैन बी ईदर ऑफ द हाउस, लोकसभा राज्यसभा कोई भी सदन हो सकता है साधारण विधेयक के संदर्भ में। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहते हैं तो उसको कमेटी को, सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर देते हैं। इसके बाद सेलेक्ट कमेटी क्या करती है, सेलेक्ट कमेटी इस पे डिटेल एनालिसिस करती है, रिपोर्ट बनाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर सेकेंड रीडिंग होती है बिल की, जहां पर डिटेल्ड डिस्कशन होता है ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटी ऑल्सो। उसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं कि नहीं करने हैं, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। थर्ड रीडिंग में बेसिकली बिल पे वोटिंग की जाती है, यस या नो आ जाता है। जब एक सदन से, पहले सदन से बिल पारित हो जाता है तो बिल जाता है अगले सदन में। अगर पहले सदन में बिल पारित नहीं हुआ तो खत्म, लेकिन अगर हो जाता है तो ये जाएगा नेक्स्ट हाउस में। नेक्स्ट हाउस में जाके फिर से यही प्रक्रिया होती है। सेकेंड हाउस के बाद हम देखते हैं कि आफ्टर सेकेंड हाउस दिस बिल गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हर एसेंट। उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति, और राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही ये कानून बनता है, एक्ट बनता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है जिसमें डिस्कशन, जो सेकंड रीडिंग है, यहाँ पर डिटेल्ड क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशंस होते हैं बिल पर, संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, अब ये डिस्कशन का समय जो है वो श्रिंक होता हुआ दिखा है हमें इस सत्र में स्पेसिफिकली। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड विद द सेशन, मैं आपको क्विकली बता दूं कि आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल पीडीएफ के लिए। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना होता है ND Live 10।
अनअकैडमी रिजल्ट से आप वाकिफ ही हैं, आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। कैसे? उड़ान बैच के साथ अभी जुड़ जाइए, जिसमें आपको मिल रहा है फिलहाल 20% का डिस्काउंट, विच इज़ फ्रीडम फेस्टिवल में आपको ये 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। कोड आपको यूज़ करना है ND Live 10। बैचेस हमारे 17 अगस्त से शुरू हो रहे हैं दोस्तों। मिलने क्या वाला है इसमें? क्यों जुड़े उड़ान बैच से? क्योंकि 900 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, लाइव आंसर राइटिंग, लाइव नोट मेकिंग, जिसको लेकर आपको इतने सारे डाउट्स, इतने सारे कंफ्यूजन होते हैं, टॉपर्स के द्वारा क्लासेस और मेंटोरिंग, और साथ में फ्री मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। साथ ही स्क्रीन पर दिया गया जो नंबर है ना, 9595008800, ये डेडिकेटेड नंबर है पाथफाइंडर के लिए, जहां पर आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं विद रिगार्ड टू द सब्सक्रिप्शन, कुछ कंफ्यूजन आपको है रिगार्डिंग द ऑप्शनल, ये सब आपकी रिजॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। प्राइस बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अफोर्डेबल है फिलहाल। अब जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि टीम पाथफाइंडर आपके लिए अफोर्डेबिलिटी को लेकर आई है, अफोर्डेबल कोर्सेज लेकर आई है, जो कि इस समय इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कोर्सेज हैं। हमने ये सोचा है कि क्यों ना एक कदम आगे बढ़ा जाए इसमें। हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 साल तक का एक पाथफाइंडर पास, जो फिलहाल आपको मिल रहा है मात्र 20,000 रुपये में, लेकिन 15 अगस्त तक ही मिल रहा है। फ्रीडम ऑफर है ये। इस पास के द्वारा आप पाथफाइंडर के सभी कोर्सेज को 2 साल तक एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आपने अगर एक बार कोर्स कर लिया है तो आपको ऐसा नहीं कि रिवीजन के लिए दोबारा से कोर्स खरीदना पड़ेगा। 2 साल तक आपको सभी कोर्सेज का एक्सेस इस पास के थ्रू मिल जाएगा। कोड आपको सिर्फ यूज़ करना है ND Live 10, एंड मैं आपको गाइड करूंगी कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, जहाँ पर ऑप्शनल के साथ GS भी कराया जाएगा। ऑप्शनल आप देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, हिस्ट्री, एंथ्रो, ज्योग्राफी और PSIR है। यहाँ पर भी फिलहाल 20% का डिस्काउंट चल रहा है। अभी एनरोल कर लीजिए। लाइव क्लासेस मिलेंगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी कराई जाएगी, अनलिमिटेड एक्सेस होगा आपको लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस का, फुल सिलेबस कवरेज होगा इन दिग्गजों के द्वारा। मात्र 14,315 का फिलहाल आपको ये पड़ रहा है। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, 9595008800। NCERT बैचेस 7 अगस्त से शुरू हो गए हैं। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया दोस्तों, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। आप सिर्फ NCERT पढ़ना चाहते हैं तो दिस इज़ द प्राइस। आप कॉम्प्रिहेंसिव GS के साथ कंबाइन पढ़ना चाहते हैं तो केवल 11,789 रुपये का ये बैच है। कोड आपको यूज़ करना है ND Live 10। मेरी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं यहाँ पर, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं। चलिए अब देख लेते हैं न्यूज़ में क्या है। तो लोकसभा में ये बताया गया कि इस बार लोकसभा ने अपने शेड्यूल टाइम से के आधे से भी कम समय काम किया है। जो वर्किंग है वो ड्रास्टिकली घटी है। अगर हम शुरुआत की बात करें 17वीं लोकसभा की, जो 2019 में शुरू हुई, जो प्रोडक्टिविटी है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होती नजर आ रही है। दोनों ही सदन जो हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, अपने जो प्लान्ड आवर्स हैं, उनके जो घंटे होते हैं डेडिकेटेड, उससे काफ़ी कम समय काम किया गया है, कुछ एक सेशंस को छोड़ के, इन दी अर्लियर स्टेजेस, शुरुआत के समय पर। अगर सेशंस की बात करें सिंस 2019, सिर्फ अभी जो मॉनसून सत्र खत्म हुआ है ये सबसे कम प्रोडक्टिव रहा है। जहां पर वर्किंग की अगर हम बात करें तो ओनली 43% देखी गई है ऑफ द शेड्यूल टाइम। अच्छा, टोटल वर्किंग बताइए मुझे कितनी है इन दी कमेंट सेक्शन। कितने घंटे प्लान्ड आवर्स कितने होते हैं लगभग, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा केवल 2021 का मॉनसून सेशन और 2023 का बजट सेशन, उसमें कम घंटे काम किए गए हैं। तो मतलब दिस इज अमंग द लीस्ट प्रोडक्टिव। तो यहाँ पर आप ये चार्ट देख रहे हैं, आपको यहाँ दिख रहा है कि अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो थोड़ा सा एज पर या थोड़ा ज्यादा प्रोडक्टिव देखने को मिली है राज्यसभा इन कंपैरिजन टू लोकसभा, जिसकी प्रोडक्टिविटी 55% रही है। लोकसभा इज 43%। नाउ जैसा कि मैंने कहा, बजट सत्र सबसे कम प्रोडक्टिव रहा है इससे पहले। बाकी अगर आप देखें, या फिर एक मानसून सत्र रहा है 2021 का, वो कम प्रोडक्टिव रहा है। अदरवाइज यू कैन सी द प्रोडक्टिविटी हियर। आप यहाँ देख सकते हैं वर्किंग। तो लुक एट द ग्राफ, मतलब ये यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो गया एक तरह से, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शंस, डिक्लाइन ही हुई है प्रोडक्टिविटी। और अब की बार तो घटकर 43% रह गई लोकसभा की प्रोडक्टिविटी। नाउ अगर हम बात करें लोकसभा के द्वारा पास किए गए बिल्स की, तो हम ये कह सकते हैं कि जहां एक तरफ जो प्रोडक्टिविटी है, जो काम किया गया है, वो काफ़ी कम किया गया है,
वहीं नंबर ऑफ बिल्स जो पास हुए हैं वो काफी ज्यादा हुए हैं, और केवल 17वीं लोकसभा में 2 ऐसे इसके अलावा सेशंस हैं जहां पर इससे ज्यादा बिल पास हुए हैं। दो देवर मोर प्रोडक्टिव। अगर आप देखेंगे 2019 का ये सत्र, लुक एट दिस, 135% प्रोडक्टिविटी, 100%, है ना। यहाँ पर लुक एट द डिफरेंस, बिल्स इतने पास हुए, तो यहाँ उसके बाद ये वाला, जहां एक तरफ लोकसभा में 25 बिल टेबल किए गए थे उसमें से 22 बिल पारित हुए हैं। ठीक है, लोअर हाउस में बिल ज्यादा पारित हुए हैं, केवल 2 सत्रों में इससे पहले, विच वॉज 2019 में 35, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और 2019 के बजट सेशन में 2019 के बजट सेशन में सॉरी 35 देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा 2020 के मॉनसून सत्र में 25। इसके अलावा नंबर ऑफ बिल्स पैसेज जो है वो घटा है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बिल्स देखे गए हैं, मतलब 25 में से 22 बिल्स यहाँ पर पारित हुए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए थे 25 बिल। ठीक है, वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा ने इस बार 25 बिल पास किए हैं। ये सेकंड हाईएस्ट है राज्यसभा का अभी तक का। 29 बिल्स केवल 2019 में पारित किए गए थे। ठीक है, जो पहला सेशन था पार्लियामेंट का, 17वीं लोकसभा का। नाउ अपर हाउस मेजरली अगर ये कहें, देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बिल कैसे आता है, तो एक साधारण विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा वो काफी कम रहते हैं, एक्सेप्ट फॉर एन एक्सेप्शन ऑफ 2019 ओनली, जहां पर 7 बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे राज्यसभा में। इस बार केवल 5 बिल इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन ओवरऑल पास करने की बात करें तो 25 बिल पास किए गए, मतलब जो लोकसभा से आए हैं उसके वो पारित हुए हैं, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनमें से कुछ बिल पारित हुए हैं। अदरवाइज बिल्स इंट्रोड्यूस अगर आप देखेंगे तो काफी कम है, मतलब 0 भी हैं इन अ लॉट ऑफ सेशंस। और पैसेज की हम बात करें तो 29 के बाद दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट, 25 2020 के मानसून सत्र में भी किए गए थे। नाउ कुछ बिल्स, अब हम टाइम पर बात कर लेते हैं, जो मैंने शुरुआत में आपसे बात की थी कि इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्टिविटी घटी है लेकिन नंबर ऑफ बिल्स पैसेज बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि कुछ बिल्स सिर्फ मिनटों के डिस्कशन पर पारित कर दिए गए हैं। जहां हमने बात की कि लोकसभा में 22 बिल्स पास हुए, जिसमें कि दिल्ली सर्विसेज बिल भी है, जिसने इसमें पूरी लोकसभा में इट स्पेंट जस्ट ओवर 14 आवर्स, 14 घंटे से थोड़ा सा ऊपर का समय लगा है। टोटल फंक्शनिंग टाइम जो 43 घंटे था उसमें ऑन डिस्कशन ऑफ द लेजिस्लेशंस, मतलब इन 22 बिल्स को पारित करने में जो पूरा समय था जो यूज किया गया, प्रोडक्टिव टाइम जो वर्किंग थी 43 आवर्स की, उसमें सिर्फ 14 घंटे इस्तेमाल किए गए हैं इस पर, डिस्कशन पर, लोकसभा में। अगर हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली अमेंडमेंट बिल है इसको छोड़ दें, जो दिल्ली सर्विसेज बिल कह सकते हैं उसको आप, या फिर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को छोड़ दें, हर बिल जो पास किया गया है लोकसभा के द्वारा वो 1 घंटे से कम के डिस्कशन पर किया गया है। ऑन एन एवरेज अगर हम लगाएं तो 40 मिनट का समय दिया गया है हर बिल को डिस्कस करने में। मतलब ये रीजन है प्रोडक्टिविटी के घटने का, क्योंकि बिल्स पर समय ही नहीं दिया जा रहा है, उन पर डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। अब इसके पीछे कारण एक तो मेजॉरिटी हो सकती है, क्लियर मैंडेट है, क्लियर मेजॉरिटी है तो इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं होने दिया जाता, या बहुत सारे और भी रीजंस हैं, जैसे इंटरप्शंस बहुत देखने को मिले हैं कई बार। ये होता है कि डायरेक्टली बिल को फटाफट डिस्कशन के बाद उसको वोटिंग के लिए रख दिया जाता है, तो बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि डिस्कशन कम होने का मतलब है कि क्वालिटी शायद कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बिकॉज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट ओपिनियंस, इट्स ऑल अबाउट डिस्कशंस, इट्स ऑल अबाउट द बेस्ट जो ऑफर किया गया उसमें से बेस्ट निकाल के रखना सामने। बट डिस्कशंस घटे हैं इस बार डेफिनेटली। अगर हम बिल्स की बात करें तो सबसे लंबा डिस्कशन हुआ है दिल्ली सर्विसेज बिल में, जिसमें कि 4 घंटे और 54 मिनट लोकसभा में दिए गए हैं, वहीं 8 घंटे राज्यसभा में लगाए गए हैं इस बिल को लेकर। इसके बाद अगला सबसे लंबा डिस्कशन हुआ है डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन बिल पर, जो कि 56 मिनट डिस्कस किया गया है लोकसभा में और 1 घंटा डिस्कस किया है राज्यसभा में। मतलब सोच के देखिए। इसके अलावा कुछ ऐसे बिल्स भी हैं जो कुछ मिनटों के डिस्कशन के बाद पारित कर, जैसे 2 बिल हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये पास किए गए हैं सिर्फ 2 मिनट के डिस्कशन पर। दोनों बिल्स को 2-2 मिनट का डिस्कशन दिया गया। इसी तरह से बिल्स ऑन नेशनल नर्सिंग एंड डेंटल कमीशंस,
ये पास किए गए सिर्फ 3 मिनट के डिस्कशन पर ऑन ईच ऑफ द बिल्स। तो बिल्कुल मिनटों में पास हुए हैं बिल्स इस बार ना। ये कुछ नई बात नहीं है, जैसा कि हम शुरुआत में बात कर रहे हैं, इस पूरे अगर हम 17वीं लोकसभा को देखें तो हम एक डिक्लाइन देखते हैं प्रोडक्टिविटी में, विच इज़ एन अलार्मिंग ट्रेंड। 2019 से पार्लियामेंट ने कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखा है, प्रोडक्टिविटी घटती जा रही है। लोकसभा ने कुछ समय पर कहीं कहीं पर ओवर टाइम भी किया है अपने शुरुआत के 4 यू नो सेशंस में, जो उसके 5 सत्र हुए थे, लेकिन उसके बाद से 100% तक भी जो अलॉटेड टाइम है उसको अचीव करना मुश्किल रहा है, एक्सेप्ट फॉर 2022 का बजट सेशन। अगर नंबर ऑफ बिल्स इंट्रोड्यूस की बात करें और पास्ड की बात करें तो वो भी जनरली डिक्लाइन देखने को मिला है 2019 के बाद से, एक्सेप्ट फॉर दिस ईयर्स मॉनसून सेशन। ये जो मानसून का सत्र भी हुआ है ना, इसको छोड़ दें तो हम डिक्लाइन ही देख रहे हैं। जहां लोकसभा ज्यादा समय टाइम मतलब स्पेंडिंग इंक्रीजिंगली लेस टाइम वर्किंग, कम समय दे रहे हैं काम करने में। ऐसा लग रहा है कि जो एमपीज हैं वो समय कम यूज कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं इन डिस्कसिंग द बिल्स बिफोर दे आर पास। डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, विच इज नॉट वेरी गुड साइन फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ऑलमोस्ट अगेंस्ट ऑलमोस्ट 124 आवर्स डिस्कसिंग लेजिस्लेशंस, 124 घंटे इन लॉज पर डिस्कशन हुआ है बिफोर वोटिंग ऑन देम। पहले सत्र में 2019 के, जैसा मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया था, 17वीं लोकसभा ने एवरेज स्पेंड किया है 22 घंटे का टाइम अक्रॉस ऑल सेशन डिस्कसिंग बिल्स। यहाँ पर उसके आगे जो मॉनसून सत्र इस बार रहा है तो केवल 14 घंटे का डिस्कशन हुआ है 22 बिल्स पर, और 22 बिल्स पास हुए हैं। तो आप देखिए, जहां एक तरफ 124 घंटे का डिस्कशन हुआ है, वहीं 124 घंटे का टोटल डिस्कशन में एवरेज 22 घंटे का है। उस 22 घंटे से भी घटकर 14 घंटे का इस मॉनसून सत्र में हुआ है। तो मतलब जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हुई है ना। जो लेजिस्लेटिव डिस्कशंस हैं वो शॉर्टर रहे हैं पास्ट में भी, फॉलिंग अ लो ऑफ अराउंड 30 मिनट्स इन 2023 बजट सेशन। इतना भी रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मानसून सत्र में ऐसा हुआ है, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल देखा जाए तो इस 17वीं लोकसभा में डिस्कशंस कम देखने को। इसके अलावा एक और जो ट्रेंड देखने को मिला है लोकसभा में वो है लॉस ऑफ टाइम टू इंटरप्शंस। इंटरप्शंस बहुत हुई, मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव सेशंस हुए ही नहीं हैं। इंटरप्शंस देखने को मिले हैं, डिसरप्शंस देखने को मिले हैं, समय से बार बार लोकसभा को स्थगित करना पड़ा है, तो उससे टाइम किल हुआ है बहुत। पहले सेशन से 17वीं लोकसभा के टू द बजट सेशन अर्लियर दिस, बजट सत्र तक की बात करें, मतलब 2019 के पहले सेशन से लेके 2023 के बजट सेशन तक, अगर हम टोटल टाइम लॉस्ट की बात करें टू डिसरप्शंस, इट इज 293 आवर्स। 293 घंटे का डिसरप्शन हुआ है, जिसमें 96 आवर्स सिर्फ बजट सेशन में गए हैं इस बार 2023। तो आरोप प्रत्यारोप इज गुड, होना चाहिए, आप डेमोक्रेटिक हैं, ऑपोजिशन को सशक्त होना चाहिए, लेकिन डिसरप्शंस नहीं होने चाहिए, वर्किंग को डिसरप्ट नहीं किया जाना चाहिए, तभी तो प्रोडक्टिविटी होगी, तभी एक्चुअल में जो पर्पस है वो सॉल्व होगा। लेकिन क्या हो रहा है, डिसरप्शंस हो रहे हैं। ठीक है, डिसरप्शंस की अगर हम बात करें राज्यसभा में तो ये बहुत बड़ी समस्या है राज्यसभा के लिए। 11 सेशंस जो हुए हैं इस मॉनसून सेशन से पहले के, राज्यसभा ने 373 घंटे इंटरप्शंस को लूज किए हैं, 373 घंटे का लॉस हुआ है डिसरप्शन, जिसमें कि 2023 के बजट सेशन में लगभग एक चौथाई घंटे लॉस्ट हुए हैं। भाई आरोप प्रत्यारोप। सो दिस इज अ चार्ट विच शोज यू लॉस आवर्स लॉस्ट टू इंटरप्शंस इन लोकसभा एंड राज्यसभा। आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इस बार बजट में 96 आवर्स इन लोकसभा एंड 103 आवर्स इन राज्यसभा लॉस्ट, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, नो वर्क व्हाटसोएवर। और ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ देखिए डिसरप्शंस कम हैं, थोड़ी 2021 के मानसून सत्र में देखने को मिल रही हैं लोकसभा में, उसके बाद से घटी हैं, लेकिन इस बार तो अलग लेवल पर चला गया बजट सत्र के समय पर। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। इस सब के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये सही तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है? क्या सही तरीके से ऐसे इसी तरीके से काम होता है? कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए, ऑप्शनल कार्निवाल से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 20% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, क्लासेस 15 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। ये अवेलेबल है आपको 8,420 रुपये में फिलहाल। यहाँ पर आपको हिस्ट्री, एंथ्रो, ज्योग्राफी और PSIR ऑप्शनल कराए जा रहे हैं। कोड आपको यूज़ करना है ND Live।
10। दिस इज़ माई कोड जिसको आप यूज़ कर सकते हैं टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट एंड माई गाइडेंस। लिंक जो है इस PDF का अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में। हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिए। ये हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की दोस्तों, जो आपके सपनों को, आपकी तैयारी को सही उड़ान देने के लिए आपके साथ है। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए हमारे कोर्सेज के साथ। पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं फॉर डूज एंड डोंट्स ऑफ UPSC। और हमारे सभी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करना होगा सो दैट यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बैचेस, टाइमिंग्स, शेड्यूल्स, कोर्सेज, वीडियोस आपके फिंगर टिप्स पर। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर।